हेलो दोस्तों। दिल्ली का एक लड़का था आरव। कॉलेज का स्टूडेंट, स्मार्ट भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी फोन। जी हाँ, सुबह उठते ही स्क्रीन, रात को सोने तक स्क्रीन। कभी रील स्क्रॉल करके, कभी गेमिंग, कभी दोस्तों से एंडलेस कॉल। घर पर माँ अक्सर समझाती, बेटा ये आदत तुझे महंगी पड़ेगी, थोड़ा किताबों पर भी ध्यान दे। आरव हंसकर कह देता, माँ अब सब ऑनलाइन है, यही फ्यूचर है। फिर आया प्लेसमेंट का सीजन। दोस्तों ने लाइब्रेरी में बैठकर रात रात भर तैयारी की और आरव वो अब भी फोन में खोया रहता। उसे भरोसा था मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, मुझे तो पक्का सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इंटरव्यू का दिन आया, पैनल सामने बैठा था। पहला सवाल आया और आरव का दिमाग एकदम ब्लैंक। दूसरा सवाल आते ही बिल्कुल सन्नाटा छा गया उसके दिमाग में, और तीसरे तक तो पहुंचते पहुंचते उसकी नजरें ही झुक गई और बाहर निकाल दिया गया। वहीं उसने दूसरी तरफ देखा कि उसके दोस्त सिलेक्ट हो गए हैं जो कल रात नोट्स को रिवाइज कर रहे थे। लेकिन उसी बीच अकेला रह गया। हाथ में था फोन, लेकिन पहली बार उसे लगा ये उसकी जीत नहीं, उसकी हार की वजह है। जी हाँ दोस्तों, सोचो फोन तो सबके पास है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग, इनमें कोई बुरा नहीं बनता। लेकिन फर्क यह पड़ता है जब मोबाइल आपकी जरूरत बन जाए, एडिक्शन बन जाए। आरव यही सोचता रहा, मैं तो स्मार्ट हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पर सच्चाई ये है कि डिस्ट्रैक्शन कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, धीरे धीरे आपके अंदर घुसता रहता है। आपकी पढ़ाई, आपके स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस सब खा जाता है। मोबाइल अगर आपका सर्वेंट बने तो वो आपको दुनिया से जोड़ देगा, लेकिन अगर वही आपका मास्टर बन जाए तो आपको सपनों की चाबी उसके हाथ में चली जाएगी। और यही सबक है आज का। जी हाँ, एंटरटेनमेंट करो पर उस हद तक जहाँ वो आराम दे, बर्बादी नहीं। अब हम चलते हैं आरव पे। आरव कुछ हफ्ते तक ऐसे डिप्रेशन में चलता रहा। घर में जाता, आराम से सो जाता, कमरे में बंद बस स्क्रॉल करता रहा। लेकिन अब हर रील उसे चुभती थी। पेरेंट्स की आंखों में निराशा, दोस्तों की दूरी, सब कुछ बदल चुका था। फिर एक रात उसने फोन रखा और खुद से पूछा, अगर यही मोबाइल मेरी जिंदगी बिगाड़ सकता है तो क्या यही मुझे बना भी सकता है। उसने पहला रील रिकॉर्ड किया, छोटा सा वीडियो, पढ़ाई टिप्स, लेकिन बहुत कम रिकॉर्ड किया। छोटा सा वीडियो, पढ़ाई टिप्स, लाइक्स बहुत कम आए उसमें, लेकिन कमेंट में स्टूडेंट ने लिखा, भाई ये काम का था। बस यहीं से स्पार्क जल उठा। वह रोज नया कंटेंट बनाने लगा, एडिटिंग सीखी, मार्केटिंग सीखी, छोटे छोटे क्लाइंट मिले। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और एक दिन एक स्टार्टअप फाउंडर से मुलाकात हुई। फाउंडर ने कहा, भाई हमारे ब्रांड को तू संभाल ले, हमें तेरी क्रिएटिविटी चाहिए। और वहीं से आरव की दूसरी जर्नी शुरू हुई। जी हाँ, कुछ ही सालों में वही लड़का जिसे लोग फोन एडिक्ट कहते थे, वो आज एक सक्सेसफुल डिजिटल एजेंसी का फाउंडर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, गिरना सबके हिस्से में आता है, फेल होना भी नॉर्मल है, लेकिन फेल होकर बैठ जाना यही असली हार है। आरव गिरा था बुरी तरह, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर यही मोबाइल मुझे गिरा सकता है तो यही मुझे उठाएगा भी। उसने अपनी गलती से सीखा, स्ट्रेटेजी बदली और मोबाइल को एडिक्शन नहीं, अपॉर्चुनिटी बना दिया। सोचो, हर इंसान अपनी जिंदगी में दो रास्तों से गुजरता है, या तो वह गलती कर कर रोता रहे या उसी गलती को सीढ़ी बना ले। और याद रखना, गिरकर उठने वाले को हमेशा आगे निकलता है जो कभी गिरे ही नहीं। आरव की कहानी हमें ये बताती है कि फोन आपको बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो या मोबाइल आपका। अब जरा एक बार खुद से पूछे, आपका फोन आपकी हेल्प कर रहा है या आपकी मेहनत खा रहा है। अगर ये सवाल दिल को छू गया हो तो यकीन मानो ये कहानी आपके लिए थी। और अगर ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी से आपको सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। और आपने अभी तक मेरे को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।